हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी, जिसके नतीजे अब सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 जगह पर जहां काउंटिंग हुई तो वहां के क्या क्या नतीजे आए हैं। तो 4 राज्य थे, तो उसमें देखते हैं केरल में लेफ्ट की वापसी हुई है, असम में बीजेपी की वापसी हुई है, तमिलनाडु राज्य में सत्ता में परिवर्तन हुआ है और वहां पर डीएम के पार्टी जीती है। और उसके बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, जहां पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब हम जो हमारा मेन इश्यू था वो था एक तरह से पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो 8 राष्ट्रीय पार्टी उसमें से तृणमूल कांग्रेस भी है, तो उनकी विजय हुई है और 2/3 बहुमत के साथ में सत्ता में आई है। क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में भी था, एक तरह से काफ़ी यहाँ पर चुनाव एक तरह से फाइटिंग भी थी, प्रधानमंत्री और वहाँ की स्थानीय जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में काफ़ी वॉक युद्ध भी चला। और कोरोना की वैश्विक महामारी में जो रैलियाँ चल रही थी, जिसे एक तरह से पूरे विश्व में ये बताया गया कि भारत क्या कर रहा है, जिसका नतीजा अब सेकेंड वेव में देख रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है आज कि तृणमूल कांग्रेस तो यहाँ पर जीत गई है और सीधा था कि उनका सीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी ही थी, यानी वही बनने वाली थी। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर क्या हो गई है, ममता बनर्जी जो स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी वो खुद हार गई है, खुद हार गई। आप सोच सकते हैं। तो अब क्या होगा, आपके सभी के मन में ये बातें आती होगी कि अब खुद अगर इलेक्शन हार गई है तो फिर कैसे सीएम बन सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी भारत के संविधान में किस तरह से व्यवस्था की गई है। तो भारत का जो संविधान है तो उसमें हम देखते हैं तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 जो यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के संबंध में एक तरह से क्या है कि पूरे नियम वगैरह बनाए हुए हैं। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि जो राज्यपाल होता है, जो एक तरह से संवैधानिक पोस्ट राज्य में किसकी होती है, क्या पोस्ट होती है, तो राज्यपाल होती है। तो राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक तरह से कौन होगी, मंत्री परिषद होगी, और उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, यानी यहाँ से मुख्यमंत्री का पद मिलता है। तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 163। अब जो 164 है उसमें मंत्रियों के संबंध में बात की गई है या फिर पद की बात की गई है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है आर्टिकल 164 में कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर संविधान का एक तरह से जो वहाँ की असेंबली का मेंबर नहीं भी है या विधानमंडल का मेंबर नहीं है, विधानमंडल का तात्पर्य क्या होता है, उच्च सदन होता है जो विधान परिषद होती है, और निचला सदन क्या होता है, विधानसभा होता है। इसमें से किसी का भी अगर सदस्य है तो वो सीएम बन सकता है। लेकिन अगर नहीं सदस्य तो फिर सीएम कैसे बने, जो अभी वाली स्थिति हुई है, ममता बनर्जी स्वयं अगर इलेक्शन हार गई है तो फिर वो सीएम कैसे बनेगी। तो इसके लिए प्रावधान एक तरह से क्या हुआ है कि 6 महीने तक आपको छूट है। 6 महीने तक आप एक तरह से सीएम की कुर्सी या मंत्री की कुर्सी आप संभाल सकती हैं या संभाल सकते हैं। तो ये स्थिति हो गई, यानी संवैधानिक प्रक्रिया में क्या है कि 6 महीने तक आपको बनाया जाता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बताया गया कि 6 महीने में आपको विधान मंडल की यानी विधानसभा और विधान परिषद में से किसी में भी एक की आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में क्या है, सिर्फ एक ही सदन है यानी विधानसभा है, तो विधानसभा का सदस्य उनको बनना पड़ेगा। अब कैसे बन सकती है, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा या उनको करना होगा, किसी एक एमएलए से इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। यानी एमएलए इस्तीफा दे देगा तो वो क्या करेगा, सीट को खाली कर देगा। तो वहां पर फिर क्या होंगे, फिर उपचुनाव होंगे, सीधी सी बात है, बाई इलेक्शन होंगे। अब वहां पर ममता बनर्जी को खड़ा करना पड़ेगा और फिर अगर वो जीत के आती है तो फिर उस पोस्ट को वो कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी स्थिति मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे कि क्या व्यवस्था है भारतीय संविधान में। एक तरह से 6 महीने तक वो बिना सदस्य रहे भी आराम से सीएम की कुर्सी को संभाल सकती हैं और उसके काल में फिर उनको क्या करना होगा, सदस्य बन जाना होगा। तो ये व्यवस्था किसमें है, भारत के संविधान में है। तो संवैधानिक मुद्दा था, ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर एक तरह से समझें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इश्यू काफ़ी आज कहीं आपके साथियों को अगर पता नहीं है तो ज़रूर उनमें शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छे इश्यू के बारे में जान सके। और दूसरा ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि इस तरह से भी आपके कई इश्यूज़ को कवर किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि ममता बनर्जी के इश्यूज़ को या उनके जो एक तरह से जो कार्यशैली है, उनका जो जीवन है, उनको अगर हम कवर करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको कवर करें। क्योंकि जो ममता बनर्जी की इतनी बड़ी विक्ट्री कैसे हुई है, क्योंकि एक इतनी बड़ी जो सभी मान रहे थे कि वहाँ पर बीजेपी ही जीतने वाली है, तो उन्होंने ऐसा क्या किया या उनकी कौन सी ऐसी योजनाएं थी